ये सर्दी कभी कभी बहुत परेशान करती है और जिसको परेशान करती है उसे पूरे जीवन से बचना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन बचते रहेंगे, यदि हमें कुछ चीज़ें मालूम हैं तो हम निश्चित रूप से उससे बचते रहेंगे। तो क्या हो सकती हैं वो चीज़ें, आइए उसके बारे में जानते हैं। और सर्दी ने जो दस्तक दी है वो आपको परेशान ना करे, उससे आपको बचाने की कोशिश करते हैं। एक आपको ख़ास बात बताऊं, मौसम का ज्योतिष से बहुत करीबी रिश्ता है। मौसम का असर केवल शरीर पर ही नहीं होता बल्कि मन पर भी पड़ता है। जाड़े के मौसम में धरती की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, जिसका असर हमारे मानसिक ऊर्जा पर भी पड़ने लगता है। और आपने देखा होगा कि जाड़ों में अक्सर लोगों के मन कुछ अजीब से होने लगते हैं। हमारा कफ और पित्त कुपित हो जाता है। सर्दियों में इंद्रियों पर भी नियंत्रण बहुत कम हो जाता है और स्वादिष्टान चक्र भी प्रभावित हो जाता है। तो मौसम का असर पड़ता है और निज संबंधों पर भी पड़ता है, व्यापार और नौकरी पर भी पड़ता है। कुछ लोग सर्दी के मौसम में खूब तरक्की करते हैं तो कुछ लोग सर्दी के मौसम में बड़ा नुकसान उठाते हैं। कुछ लोगों को सर्दी के मौसम का कोई महीना बहुत नुकसान देता है। कुछ लोग सर्दियों में स्वस्थ ना रहकर समस्याओं से घिर जाते हैं। सर्दियों में किसी का पित्त बढ़ने लगता है। ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, रात लंबी होनी शुरू हो जाती है, सूखी हवाएं चलने लगती हैं। उन लोगों को अधिक परेशानी होती है जिनको सूखी हवाओं से एकदम स्नोफिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर्दियों में कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलता है, जिससे मानव में बहुत आलस्य बढ़ता चला जाता है। और सूर्य अगर नहीं निकलेगा तो परेशानी आत्मबल को होगी, क्योंकि सूर्य आत्मबल का कारण है। इसलिए यदि सूर्य का आपसे सामना कई दिनों तक नहीं होगा तो आत्मबल आपका कमज़ोर होने लगता है। चिकित्सीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होने का एक बड़ा कारण है, और जिसके कारण मानसिक और शारीरिक शिथिलता आने शुरू हो जाती है। व्यक्ति की सोच पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाता है। वहीं जब कई दिनों बाद सूर्य दिखता है तो फिर से आत्मबल का संचार होने लग जाता है, सेरोटोनिन का स्तर ठीक होने लग जाता है और ताकत फिर भी लौट आती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। यदि शुक्र मुख्य ग्रह है और इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो सर्दियों में मन बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। और जब सूर्य क्षितिज में नहीं हो, यानी रात के समय या जब बादल बहुत ज़्यादा होते हैं उस समय, या कोहरा जब होता है उस समय बहुत ही थका हुआ ऐसे लोग महसूस करते हैं। खासतौर से 30 से 45 वर्ष के लोगों का शुक्र यदि कमज़ोर है तब ये प्रभाव बहुत अधिक होता है। और भी अधिक हो जाएगा इसका प्रभाव यदि आप लगभग अकेले रहते हो। आश्चर्य की बात है कि इसका असर पुरुषों पे अधिक होता है और स्त्रियों पर कम होता है। वैसे भी स्त्री एडजस्ट कर लेती हैं। शुक्र प्रधान लोगों की कार्य क्षमता का बहुत ह्रास हो जाता है जाड़ों में। शुक्र और चंद्र प्रधान लोगों को नज़ला, खांसी, जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। शनि और बृहस्पति प्रधान लोगों को कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या होने लगती है। और एक चीज़ बताऊं, जिनका बृहस्पति कुपित होता है और जिनका शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर होता है उन्हें सांस के फूलने की परेशानी ज़रूर हो जाती है। जिन्हें अवसाद और एंग्जाइटी की शिकायत होती है वो भी बहुत ध्यान रखें, नहीं तो सर्दियों में उनको भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। जाड़ों में कभी कभी पानी भी बरस जाता है तो क्या होता है? वो समय जब पानी बरसता है और कई दिनों तक शीत लहर चलती है तब अधिक अच्छा नहीं होता। ऐसे समय में मोटापा, अवसाद, क्रोध ये घेरता है और काम करने की क्षमता में कमी आती जाती है। चंद्र प्रधान लोगों को मूड स्विंग्स की शिकायत ऐसे में होती है और आर्थराइटिस के मरीजों को सर्दियों में विशेष सावधानी रखने की ऐसे में आवश्यकता होती है। दरअसल सर्दियों में जोड़ों के मध्य दबाव में भी फर्क पड़ता है, जिससे दर्द बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ साथ सर्द हवा तथा खुश्की भी जोड़ों के मूवमेंट्स को कम कर देती है। इसलिए जाड़ों में शनि, चंद्र और जो शुक्र के प्रधान लोग हैं इन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इन्हें अपने जोड़ों को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो इनको परेशानी होगी। बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है, चंद्र शुक्र प्रधान बच्चे जो हैं उन्हें अभी तो नहीं लगती क्योंकि युवा है, अभी तो उनको सर्दी नहीं सताती, लेकिन वह ध्यान नहीं रखेंगे तो बुढ़ापे में बहुत दिक्कत हो जाएगी और तब ये ठीक नहीं हो पाता। एक बड़ी विशेष बात है, सर्दियों को व्यंजनों के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है। आए दिन बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनते हैं, गरिष्ठ भोजन किया जाता है।
पर ये ठीक नहीं है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उन्हें बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट कमज़ोर होता है इस समय और रक्त की परेशानियां गिरने की समस्या भी बढ़ जाती है और इस समय किडनी पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है। इसलिए कभी कभार तो ठीक है, अपने मौसम का मज़ा ले लिया, पराठे वगैरह, लेकिन रोज़ाना नहीं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी में रक्त संचरण कम हो जाता है, जिससे परेशानी होती है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर की दिक्कतें सर्दियों में बढ़ जाती हैं और हृदय पर भी दबाव बढ़ता है सर्दियों में। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और ख़ास तौर से उस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जब मौसम बहुत ख़राब हो और कई दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। देखिए, जाड़ों में कुछ उपाय ज़रूर आप नोट कर लीजिए, ख़ास तौर से बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो ज़रूर नोट करके रखिएगा। जैसे कपूर अपने पास ज़रूर रखें, विशेषकर वो लोग जिनको सांस की समस्या रहती है, वो एक कपड़े में, बारीक कपड़े में कपूर भर के रख लें और गहरी गहरी सांस से दिन में 4-5 बार कपूर ज़रूर सूंघ लीजिएगा। एक और चीज़ है, जोड़ों को बहुत ढक कर रखिएगा और इसका एक तरीका बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, सरसों के तेल में मेथी का पाउडर पीसने के बाद अपने अच्छे से जोड़ों पर लगा लीजिएगा और उसके बाद फिर पट्टी बांध लीजिएगा, या बैंडेजेस आती हैं आजकल नाना प्रकार की, या जो घुटने पर कुछ ऐसी पट्टियाँ होती हैं जिनको आप चढ़ा सकते हैं, उनका आप प्रयोग कर लीजिएगा, देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा। मेथी का प्रयोग तो वैसे भी जाड़ों में अधिक करना ही चाहिए। जैसे रोटी में मेथी डाल लीजिए, सब्जी में मेथी डाल लीजिए, शरीर को गर्म रखती है मेथी और आपकी परेशानियों को कम करती है मेथी। बादाम का प्रयोग कर लीजिए, पीसिए, दूध में खूब अच्छे से डालकर दूध को उबाल लीजिए और उसके बाद दूध को ठंडा कर दीजिए, बादाम को खाइए, दूध को पीजिए। इसमें अखरोट डालेंगे तो दिमाग भी तेज हो जाएगा। गर्म पानी ही पीना चाहिए और शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। रात को फल और सलाद का सेवन करना बंद कर दीजिए। एक और चीज़, सीतोपलादी ज़रूर ले लिया कीजिएगा। 1 चम्मच सोते समय गुनगुने पानी से लेने से शरीर गर्म रहता है। अजवाइन का सत्व अपने पास रखें। जब भी आप यात्रा में जाएं तो विशेष रूप से अजवाइन के सत्व का सेवन कर लें। इतना सा सेवन कर लें, यात्रा में ठंड को बचा लेंगे आप। मैं आपको कफ से बचाने की कुछ चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि जाड़ों में पित्त बहुत कुपित हो जाता है। सब लोग जानते हैं पित्त बहुत कुपित हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में दिक्कतें होने लगती हैं, अजीब सा व्यवहार हो जाता है। इसके लिए क्या करें, मुलेठी को अच्छे से पीस लीजिए और मुनक्का में मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी से ले लीजिए। शरीर आपका हल्का रहेगा, पेट आपका साफ रहेगा और पित्त नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ है, जाड़े में गर्मी के पाने के लिए शुद्ध घी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। गाय का घी, अन्य कोई नहीं कह रहा हूँ। ये मौसम है जिसमें छुआरे, अंजीर, केसर, इसका उपयोग आपको दिन में ज़रूर करना चाहिए। मेवों की मिठाई मत खाइए, क्योंकि ये गरिष्ठ होती है, हानिकारक होती है। थोड़े बहुत ले लिए, 1 आध पीस ले लिया, लेकिन मिठाई पर अटक मत कीजिएगा, क्योंकि मेवों की मिठाई इस समय में नहीं खाना चाहिए। जब भी टहलने जाएं, नाक में गाय का घी ज़रूर लगाएं, तो आपको नाक में कफ जमा नहीं होगा। और ये समय ऐसा है, ख़ास तौर से बच्चों आप सुन लो, आपकी बुद्धि और आंखें दोनों तेज़ हो सकती हैं। कम से कम 2 गाजरों का सेवन अवश्य कर लिया कीजिए।